नमस्कार, क्रिकेट वर्ल्ड कप के इस खास कार्यक्रम गूगली में आपका स्वागत है। और बड़ी खबर, टीम इंडिया ने जीत हासिल कर ली है। टीम इंडिया ने फाइनल में जगह बना ली है। मोहम्मद शमी ने कमाल का कारनामा किया है गेंदबाजी करते वक्त, और जाहिर तौर पे बल्लेबाजों ने इससे पहले बहुत बड़ा स्कोर खड़ा किया। वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में ये भारत की धमाकेदार जीत रही। भारत ने 70 रनों से जीत हासिल की है और बहुत बड़ा स्कोर था न्यूजीलैंड के सामने। 397 रनों का स्कोर था, 398 का लक्ष्य था। जाहिर तौर पे भारत 2003 के बाद फाइनल में पहुंचा है। 2011 में हम जब फाइनल में पहुंचे तो कप हमारा हुआ, और अब फाइनल में कौन सी दूसरी टीम होगी इसका इंतजार जो है दूसरे सेमीफाइनल के जरिए होगा। लेकिन अब तक जो खबर है, भारत की ये शानदार, धमाकेदार और बेहतरीन जीत रही है। भारत ने पूरे वर्ल्ड चैंपियनशिप, इस वर्ल्ड कप में डोमिनेट किया है। 10 जीतें लगातार हासिल की है, 9 जीतें लीग में और फिर सेमीफाइनल में बहुत ही बड़ी जीत। हालांकि न्यूजीलैंड ने एक अच्छा सेमीफाइनल खेला और रोमांचक बना इस मैच को। 300 से ऊपर स्कोर को ले गए, चेज कर रहे थे, और कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के जो प्रशंसक होंगे उनको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उम्मीद ज़रूर रही होगी। डैरिल मिचेल ने लगातार पिछले मैच में भी भारत के खिलाफ सेंचुरी मारी थी और एक बार फिर उन्होंने शतकीय पारी खेली। बहुत अच्छी पारी खेली और एक अच्छा फाइनल हुआ। लेकिन भारत ने, अगर कहें, बहुत सारे जो फैंस हैं वो ये ज़रूर चाहेंगे, कहेंगे कि भारत ने 2019 की हार का बदला लिया है। पहले हम चलते हैं ग्राउंड पे, ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। सुनील वहाँ पे प्रशंसकों से बात कर रहे हैं, उसके बाद हम अपने एक्सपर्ट्स में हमारे से बात मिचेल के बीच और केन के बीच थोड़ा सा मायूसी छा गई थी। एक ही ओवर में आउट हुए केन विलियमसन, तो थोड़ा इंडिया के ऊपर भी दबाव आ गया था। नहीं, मैं कहता न्यूजीलैंड जो है हमेशा इंडिया को टफ टाइम दिया है, तो उस तरीके से जो पार्टनरशिप हो गई थी और जो शामी ने ओवर डाला वो टर्निंग पॉइंट था। अगर उस वक्त वो फ्लिक अच्छा हो जाता, 6 चले जाता, तो वैसे इंडिया थोड़ा बहुत फील्डिंग मिस कर रही थी, कैच उड़ रहा था, तो प्रेशर दिख रहा था इंडिया के ऊपर। इसलिए जो टीम हडल हो रहा था, राहुल भी थोड़ा समझा रहे थे, तो वो जो टर्निंग पॉइंट ओवर है 2 विकेट का, उसके बाद बैकफुट पे चला गया न्यूजीलैंड। उसके बाद फिर और एक पार्टनरशिप हुई, उसमें बाद भी कमबैक हुआ इंडिया का। अब कोई राह का रोड़ा लग रहा है वर्ल्ड कप के बीच में। होता था उनको तो 20 साल 2 बार हराने, सूज समेत ले लिया उनसे, बदला हमने। अब ऑस्ट्रेलिया से लेना है, फाइनल में बदला। कोई भी है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया ही आएगा, कोई भी है, हमारा दिल इतना जीत लिया कि हम सोच ही नहीं सकते थे कि हमारी टीम इतना अच्छा खेलेगी। तो अब कोई भी आए, इनका कहना है वर्ल्ड कप जो है वो भारत का ही होगा। और देखिए किस तरह का उत्साह, उमंग यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। सब लोग, चारों तरफ खुशियाँ छाई हुई है, हर तरफ लोग नारे लगा रहे हैं। यहाँ पर हम देखें तो तिरंगा झंडा भी आगे ले रहे हैं। और देखिए मस्ती में मुंबई में सैलाब आया हुआ है फैंस का। और सबा भाई, एक हमारे साथ सबा करीम है और दीपक हैं। सबा भाई, जो हम बातें करते हैं वो फैंस भी बहुत बारीकी से देखते हैं गेम को। और जाहिर तौर पे, जैसे एक फ़ैन कह रहे थे, मोहम्मद शमी इस मैच का टर्निंग पॉइंट हुए और 23 विकेट उनके नाम। एडम जंपा के नाम 22 था, 23 हो गए, फिर से 5, पता नहीं क्या लेकर आए, कौन सा मंत्र मार के आए। हम उनके कोच से भी अभी बातें करेंगे, बदरुद्दीन साहब से मैं मैच के दौरान कर रहा था। लेकिन अमेजिंग परफॉर्मेंस, बैट्समैन ने तो जो किया ही, और शमी, मतलब दोनों टीमों के बीच का बहुत बड़ा फर्क साबित हुआ। सबसे बड़ा फ़र्क यही रहे हैं, क्योंकि चलिए भारतीय बल्लेबाजों ने तो काम कर दिया था पर उसके बाद नई गेंद के साथ वो 2 विकेट लेना, फिर वो लंबी साझेदारी हुई विलियमसन और मिचेल के बीच में 181 रन की साझेदारी को तोड़ना, बैक टू बैक 2 विकेट लेना, और उसी वजह से न्यूजीलैंड बहुत पीछे रह गया और 70 रन से विशाल जीत जो दर्ज की है भारत ने, उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है मोहम्मद शमी का। जब से उनकी एंट्री हुई है इस टीम में, भारत की जो तस्वीर है वो एक तरह से बदल सी गई है। अब ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हम लोग बार बार कह रहे हैं, पर हार्दिक पांड्या के चोटिल होने की वजह से ही मोहम्मद शमी को मौका मिला और ये बहुत अच्छा रहा है भारत के लिए। ये बात नहीं है कि हार्दिक पांड्या फिट रहते तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये बात समझ में आ रही थी रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ को कि समय आ गया है कि आपके पास जो एक और इतना शानदार सीमर अगर है उसको आप बाहर क्यों बैठा के रख रहे हैं। और ये बहुत बड़ा अंतर आया है भारत के इस जर्नी में, जिस तरह का प्रदर्शन रहा है भारत का। सब भाई, हम लोग जब मैच चल रहा था तो मैं प्रखर को बोल रहा था, प्रखर आ रहे थे क्योंकि प्रखर विराट के बहुत बड़े फैन हैं और हम लोगों ने सोचा था कि विराट पे ज़्यादा बातें करेंगे। लेकिन 6 मैचेस में 23 विकेट है और कमाल की इकॉनमी, और आप विराट पे पूछना चाह रहे थे। अब विराट में सवाल मेरा सर यही है कि सबसे पहले तो
अक्सर उनको कहते हैं कि स्ट्राइक रेट थोड़ी सी डाउन रहती है बीच में, और कई मेरे ऐसे जानने वाले भी हैं जो मुझसे कह रहे हैं कि नहीं, और रन बन सकते थे अगर विराट थोड़ा सा उस टाइम अगर एक्सेलरेट करते। तो ये आप ही बताइए कि उस जिस स्थिति में विराट थे और पारी को एंकर कर रहे थे, दूसरी तरफ से श्रेयस अय्यर अच्छा अपने खुले खुले शॉट्स खेल रहे थे, लेकिन विराट जो है वो एंकर कर रहे थे। क्या उस वक्त अगर जल्दबाजी होती और अगर हम 400 या 450 की ओर देखने लगते तो हो सकता है कि शायद 398 भी नहीं बनते। तो उस केस में क्या आपको लगता है कि सही था विराट का खेलना जिस तरीके से विराट ने खेला उस टाइम पे? नहीं, सही सवाल है आपका, और उसका जवाब यही है कि बहुत ही उचित पारी रही है विराट कोहली की। और ये पारी उनके अपनी तरफ से नहीं है, ये पारी उनकी टीम के लिए है, क्योंकि टीम ने उनको यही रोल दिया है। और इसी वजह से, ये बार बार मैं बात दोहरा रहा हूँ अपने की, इसी वजह से रोहित शर्मा और शुभमन गिल इतनी एग्रेसिव शुरुआत दे रहे हैं, ताकि वो प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहे हैं विराट कोहली को कि आप समय लेकर बैटिंग कीजिए। भारत का प्रयास यही रहा है कि विराट कोहली को विकेट पे रहना है, और दूसरे छोर से कोई भी बैटर आएगा उनके पहले या फिर उनके बाद में, वो एग्रेसिव बल्लेबाजी कर सकता है। और इसी वजह से भारत ने इतना बड़ा स्कोर खड़ा किया है। भारत की समस्या तब बढ़ती है जब विराट कोहली जल्दी आउट होकर वापस चले जाते हैं, तब दबाव बढ़ता है भारत के ऊपर। तब जो खिलाड़ी जिनके पास उतना अनुभव नहीं है, वो उस दबाव को ठीक प्रकार से झेल नहीं पाते हैं। इसी वजह से ये स्ट्रैटेजी अपनाई है राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ने, कि विराट कोहली का नंबर 3 पर आके बैटिंग करना और लंबी पारी खेलना, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है भारत के सक्सेस के लिए, चाहे भारत चेस कर रहा हो या भारत टारगेट सेट कर रहा हो। इसीलिए आपने देखा होगा कि ये विश्व कप में एक नए सिरे से बल्लेबाजी देखने को मिल रही है हमें विराट कोहली की। टारगेट सेट करते समय भी विराट कोहली शानदार पारियां खेल रहे हैं, बड़ी पारियां खेल रहे हैं। टारगेट चेस करते हो तो उन्होंने सालों साल इस तरह की पारियां खेली, इसी वजह से उनको चेस मास्टर कहा जाता है। पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा अंतर आया, भारत को यह एहसास हो गया है कि विराट कोहली अगर अंतिम समय तक खेलेंगे तो दूसरे जो बल्लेबाज है उनका मनोबल और ज़्यादा बढ़ जाता है, और फिर वो एग्रेसिव स्टाइल में खेलेंगे। इसी वजह से यहाँ पर देखिएगा कि जब भारत ने पहले बैटिंग की है, वहाँ पर भारत ने 300 सवा 300 रन बनाए हैं। कठिन परिस्थिति में भारत ने 270-272 रन भी बनाए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो रोल है वो आइडेंटिफाई किया गया है विराट कोहली के लिए, और इसी वजह से वो शीट एंकर का रोल अदा कर रहे हैं। हर एक पारी में अगर आप देखेंगे विमल और प्रखर के, तो शुरुआती दौर जो रहता है विराट कोहली का पारी का, वहां पर उनका स्ट्राइक रेट होता है 75-80 का। 15, 20, 25 रन बनने के बाद ही वो एक्सेलरेट करते हैं, और अंत में जब उनकी पारी समाप्त होती है तब तक उनका स्ट्राइक रेट 100-110 का हो जाता है, जो कि भारत को चाहिए। शतक वाली जो चीज है, ये क्या दिमाग में चलती रहती है? क्योंकि शतक के जब करीब आ रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि काफी ज्यादा सिंगल्स पे वो फोकस होने लगता है उनका, कि तो कहीं ना कहीं एज अ प्लेयर आपके दिमाग में, जहन में जरूर होता है कि शतक के पास पहुंच गया हूं। लेकिन क्या आपको लगता है ऐसे क्रूशियल मैचेस में शतक को प्रायोरिटी पहले देनी चाहिए, या मतलब कैसे खेलना चाहिए? क्योंकि अक्सर होता है कि नहीं शतक है इसलिए स्लो खेल रहा है, बॉलें खराब हो रही हैं, ऐसे में रन नहीं बनेंगे तो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर से मैं कहता हूं कि जनरली अगर आप एक व्यक्तिगत रूप से देख रहे हैं तो फिर शतक का कोई महत्व नहीं होता है, आप हमेशा टीम के इंटरेस्ट में ही बैटिंग करते हैं। पर यहाँ पर टीम का इंटरेस्ट भी यही है कि विराट कोहली की बड़ी पारी का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ शतक बनाए। विराट कोहली के बड़ी पारी का मतलब यह है कि वो अंत तक बैटिंग करें, चाहे आप टारगेट सेट कर रहे हो या फिर टारगेट चेस कर रहे हो, और यही काम दिया गया है विराट कोहली की। इसीलिए लास्ट के स्टेजेस में भी अगर वो शतक के करीब रहते हैं तो उनको ये कहा गया है कि आप शतक पूरा कर लीजिए, उसके बाद जो आप 6 गेंदें या 10 गेंदें खेलेंगे वो भी भारत के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होने वाली है। बिल्कुल, इसमें रोल डिफाइंड होने की आप बात कर रहे हैं, और हमारे पास रितेंद्र सोढ़ी और राजेश चौहान भी हैं, दोनों से यही पूछना चाहेंगे। रितेंद्र, आपसे शुरुआत करते हैं। रोल डिफाइन होना, जो कि जैसे कि आज सभा भाई से भी मैं बात कर रहा था, न्यूजीलैंड में यही कमी देखी, वो 5वां बॉलर ही उनको नहीं मिला। रविंद्रन से जो रोल डिफाइंड है, जो चैंपियन टीम की निशानी है, वो हमें इस एडेड एडवांटेज था हमारे लिए, और इसलिए हम आज फाइनल में। जी हाँ, बिल्कुल विमल, सबसे पहले तो सावा भाई से आप वादा ले लीजिए कि अगर हम फाइनल जीते, ये भंगड़ा बड़ा अच्छा डालते हैं, तो ये स्टूडियो में भंगड़ा डालेंगे। ये तो रिवलेशन है, ये तो जरूर करवाएंगे। भांगड़ा के साथ साथ और कई सारे डांस मूव्स में करके दिखाऊंगा। बिल्कुल, तो बस जी विमल, बहुत बड़ी जीत है। और आपने जैसे बात की रोल्स डिफाइन करने की, जो भारतीय टीम्स के रोल डिफाइंड हैं वो बहुत जबरदस्त है। और देखिए, रोल डिफाइन किए जाते हैं टीम मीटिंग्स में, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन होती है जब आप रस्सी के अंदर होते हैं। बहुत बार रोल्स डिफाइन होते हैं लेकिन आप कारगर उस पर उतरते नहीं है, जैसे आज न्यूजीलैंड के साथ हुआ। बॉलिंग उनकी शॉर्ट थी, बैटिंग में भी कहीं ना कहीं इतना लंबा टारगेट चेस कर रहे थे, मुश्किल साउंड कम लग रहा है। मिचेल बहुत अच्छा खेले, बट एंड ऑफ द डे बहुत लंबा ये टारगेट था। और भारतीय टीम, जैसे भी साबा ने बड़ी अच्छी बात की, विराट कोहली देखिए वो उनकी जो
जो उनकी स्थिरता है ना बैटिंग में जबरदस्त है। जब वो लंबा खेलते हैं अमूमन हम बड़े रन चेस करते हैं, बड़ा टारगेट खड़ा करते हैं। ये तो हिस्ट्री बताती है, जो विराट की जो 50 शतक रहे हैं। तो जी हाँ, अब ऐसा लग रहा है, देखिए फिर वही बात, अनसर्टेनिटी इज द ग्लोरी ऑफ दिस गेम। लेकिन मुझे लग रहा है इस वर्ल्ड कप में अनसर्टेनिटी कोई नहीं है, भारत ही वर्ल्ड कप जीत। इतने आपके पास हथियार हैं, इतने कोहिनूर हैं। राजेश भाई, आप कह रहे थे कि अगर 370 लग गया तो न्यूजीलैंड 370 तो नहीं लगा, एक बड़ी सेंचुरी है, एक 70s के आसपास है। तो आपको लगता है न्यूजीलैंड के पास कहीं, मुझे कभी कोई डाउट नहीं था 397 आप हॉलैंड नहीं, डाउट मुझे भी नहीं था, लेकिन वो जो टीम है वो टीम ऐसी है विमल भाई के उन्होंने हमेशा किया भी है। आप कई उनके मैच देखिए, उनकी टीम को कोई ठिकाना नहीं है कौन सा प्लेयर कब कैसे खेले। अब उसमें हमको शम्मी को क्रेडिट देना चाहिए कि उसने जो 2 विकेट लाइन से लिए बीच में एक लंबी सेशन के बाद, तो लेथम का बहुत बड़ा विकेट था वो, जो इस मैच को शायद बचा गया। अगर वो वाला विकेट अगर पार्टनरशिप कर लेती थोड़ी सी, तो मैं समझता हूँ कि शायद मैच और क्लोज चला जाता। क्लोज फिर भी मेरा एक सवाल है दीपक से पूछूं। हाँ बिल्कुल दीपक, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि बल्लेबाजी तो हमने आज देखी, रोहित जिस फॉर्म में उतरे थे, अक्सर मैच के पहले बहुत माइंड गेम्स चल रहे थे कि नहीं न्यूजीलैंड है, और अक्सर सेमीफाइनल में क्या होता है आपको भी पता है क्या होता आ रहा था, तो दिमाग में जहनी तौर पे ये चल रहा था कि कहीं ऐसा ना हो, कोलैप्स ना हो जाए। लेकिन रोहित शर्मा ने पहले गेंद से जो अग्रेशन दिखाया, एक तरीके से तो सारा प्रेशर उन्होंने हटा दिया। स्टार्टिंग में शुरुआत अच्छी मिल गई, बेस अच्छा मिल गया, और उसके बाद तो जो हुआ वो हुआ। क्या आपको लगता है कि इस बार पहली बार इस टूर्नामेंट में हमारी जो गेंदबाजी है कहीं ना कहीं अंडर द अटैक आई है, जहां हमको दिखा है कि अब क्या करें, विकेट नहीं मिल रहा, क्या ऑप्शन क्या है हमारे पास? इसका जवाब ना आप लालू जी क्या आवाज में दीजिए, तब मजा आने वाला है। हाँ जी, मेरी लालू जी से थोड़ी देर पहले बात हुई है, और मैं क्योंकि आपने बैटिंग की बात की और बॉलिंग की बात की, देखो विराट ने आज 50वीं सेंचुरी मारी, ऐतिहासिक पारी है, और उसके बाद श्रेयस अय्यर ने भी पारी मारी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज का मैच अगर मुझे याद रखना सेमीफाइनल था, पर ये शमी फाइनल हो गया है। बिल्कुल शमी तो मेरी लालू जी से बात हुई थी अभी थोड़ी देर पहले, मेरी सारे नेताओं से बात होती रहती है, तो लालू जी बड़े खुश थे वो। हम बोला है पहले के भारत जीतेगा, ऐसा चौका मारा है, ऐसा छक्का मारा है, तब शमी लिया है 7 विकेट। बहुत टेंशन में लंच में ये लोग आ गया था, हम फोन मिलाया हूँ लैंडलाइन से, खुद मिलाया हूँ, हम बोला भारत तुम्हारे साथ है, तो वो विकेट भी लिया 7 है तब। बहुत ही अच्छा। हमारे साथ बदरुद्दीन साहब हैं, उनको हम कैसे मिस कर सकते हैं। मोहम्मद शमी के कोच हैं और गजाली हैं। पहले बदरुद्दीन साहब आपसे पूछना चाहेंगे, आपके तो जो चेला कहे, क्या बोले आपके दोस्त बोले चेला, उन्होंने तो कमाल किया हुआ है, मतलब ना ये पहला मौका नहीं है जब ले रहे हैं 5 विकेट से ज्यादा ले रहे हैं। जी हाँ सर, बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत खुशी की बात है कि इसने आज भी 7 विकेट लिए हैं, लगातार अच्छा बॉल डाल रहा है। तो और सबसे बड़ी चीज़ उसी की परफॉर्मेंस की वजह से आज हम फाइनल में पहुंच चुके हैं, तो सारे देशवासियों के लिए खुशी की चीज़ है, और हम लोग, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है आज। बदरुद्दीन साहब आपके पास फिर से आते हैं, हमारे पास गजाली हैं, मोहम्मद गजाली, और वो फैंस के साथ खड़े हैं। ये मौका है जब हम जश्न दिखा रहे हैं। गजाली बताएं, आपके आसपास क्या रंग हैं, क्या बिखर रहे हैं जीत के रंग? जी, इस वक्त मैं चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में खड़ा हूँ, और इस तरफ आप देखें लोग अभी मैच देख रहे थे, जैसे ही खत्म हुआ यहाँ से उठकर गए भी हैं। कुछ जो भारतीय टीम के फैंस हैं उनसे बात करते हैं और पूछते हैं, तो किसको आप समझते हैं कि आज सबसे जबरदस्त परफॉर्मेंस? सबसे जबरदस्त परफॉर्मेंस थी मोहम्मद शमी की थी। हमें ऐसा लग रहा था जैसे कि न्यूजीलैंड वर्सेस मोहम्मद शमी चल रहा है, इतनी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की। एक तरफ 35th ओवर में आगे हमें लग रहा था कि मैच 1 साइडेड जा रहा है, बट उसके बाद क्या मैच पलटा है। जडेजा की भी अच्छी फील्डिंग रही, बाकी की रोहित शर्मा ने जो स्टार्ट दिया, जो रन रेट बढ़ा के रखा, और उसके बाद किसी पे प्रेशर नहीं आने दिया, और विराट कोहली की तो सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा है, 50 उसकी सेंचुरी आई है, तो उससे तो हम बहुत ही खुश हैं। और आने वाले मैच में अभी वर्ल्ड कप भी हम ही लोग लिफ्ट करेंगे, और रोहित शर्मा जो है देश को बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं, तो बहुत सही होगा ये आने वाले। इतना हाई स्कोरिंग गेम होगा ये आप लोगों ने सोचा था? क्योंकि पहले सोचा तो था मैंने, लेकिन आई थिंक बेतोड़ जबरदस्त जिंदाबाद कप्तान जो भारत का है ना, वो बहुत बड़ा कप्तान है, और यही सबसे बड़ी इस वर्ल्ड कप में बात रही है, कूल काम अंडरस्टैंडिंग। और चाहे टारगेट जितना मर्जी बड़ा था, लेकिन 30-32 ओवर के बाद भी कप्तान ये चीज लेके चल रहा था फ्रेम ऑफ माइंड में कि हमने हर हालत में मैच जीतना है।
ये दिवाली भारत के जितने भी दर्शक है जो मैच को देखते हैं दिल से चाहते हैं, ये उनको गिफ्ट था, इसलिए कूल था, काम था। अभी भी कह रहे हैं कि हम नॉर्मल रहेंगे, फाइनल जीत के भारत को तोहफा देंगे। अभी 10 विक्ट्रीज हो चुकी है, 11वीं विक्ट्री है वो हमारी बहुत खास रहेगी। उसमें जो वर्ल्ड कप है हम बिल्कुल लिफ्ट करने वाले हैं और अभी वही प्रेशर हम देश के लग ही नहीं रही है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हमारे पास कई सारे फैंस हैं परफॉर्म किया ही नहीं है और पहली दफा हुआ है कि किसी टीम ने 300 प्लस रन किए हैं हमारे लिए। फैंस का जोश आप देख सकते हैं, ये चंडीगढ़ है। हम एक और चलते हैं, हमारे पास प्रतिभा है, वो भी कई सारे फैंस के साथ जुड़ी हैं। सबकी भावनाएं एक जैसी है, लेकिन कमाल की बात है, मतलब जब इतनी बड़ी जीत होती है तो जीत के रंग अलग अलग दिखते हैं। और प्रतिभा के पास चलते हैं, वो भी कुछ फैंस के साथ जुड़ी हैं। यहाँ बेंगलुरु में हम मोहम्मद शमी से शुरू करेंगे, क्योंकि वो जो एक पर्सन है जो यहाँ की मैच की दिशा ही बदल दिया है। क्योंकि ये तो मानना पड़ेगा कि आज का मैच जो था वो बहुत ही टेंशन पैक्ड मैच था। 100% बहुत टेंशन था हमके लिए। एक बॉल भी हमें बहुत सोच समझ के बैठ रहा था, इंडिया आएगा और जीतेगा, हारेगा जीतेगा। लेकिन स्टार्टिंग में बॉलिंग अच्छा किया, बुमराह अच्छा किया, बाद में शमी भी अच्छा किया है, लेकिन उन्होंने शमी का बॉलिंग लास्ट में फाइनल में शमी ने मेड ए गुड बॉलिंग। अब तो एक बहुत बड़ा रिलीफ है, लेकिन अगला स्टेप जो है वो है फाइनल्स बोला तो अभी तक जो भी मैच खेल के आया है इंडिया नहीं आ रहा है, तो ये एक विश्व कप में फर्स्ट ऑफ ऑल एक रिकॉर्ड है। दूसरा रिकॉर्ड जो हम बनाएंगे, तीसरी बार वर्ल्ड कप हमें जीत के दिखाएंगे। सो नंबर 1 है क्रिकेट में जो है वो इंडिया ही रहेगा, अभी नहीं कभी भी वही रहेगा करके इस बार सबको हमें दिखा रहा है। वर्ल्ड के लिए इंडिया इज नंबर 1। अब टीम इंडिया की जो स्ट्रेंथ्स आप देखेंगे तो वो क्या क्या होगी? ऐसे तो नॉर्मली देखा जाए तो तीनों डिपार्टमेंट में इंडिया टीम अच्छी कर रही है, लेकिन स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा मिडिल ऑर्डर बैटिंग की, जो मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छी इंडिया बहुत अच्छा टेंशन रिलीज किया है, जो नॉर्मली रहती थी मिडिल ऑर्डर में इस बार नहीं है। और सभी बॉलर्स, फास्ट बॉलर, स्पिनर्स सब अच्छा कर रहे हैं, तो इस बार वर्ल्ड कप हमारा है। वर्ल्ड कप हमारा है और उसके लिए कुछ तालियां हो जाए। यही है आज की सेलिब्रेशन जो जी प्रतिभा, आपने बहुत ही क्वाइटली और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने फैंस की बात हम तक पहुंचाई है। और एक बहुत बड़ी बात है सबा भाई, इस मैच में 2 सेंचुरीज लगी है, लेकिन आप फैंस से देखें तो फैंस गेंदबाजों की बात कर रहे हैं, बुमराह का पोस्टर रखा हुआ है, शमी की सारी बातें कर रहे हैं। जैसे हमारा क्रिकेट का क्वालिटी बढ़ा है, हमारे फैंस की क्वालिटी भी है, जो गेम समझ रहे हैं, गेम की बात कर रहे हैं। हमारे साथ बदरुद्दीन साहब हैं, आप अगर उनसे पूछना चाहें, मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, ये कितना प्लीजिंग साइट है, क्रॉस इंडिया, लोग गेम समझते हैं, गेंदबाजों को पहली बार इतनी तारीफ हो रही है, जिस मैच में 2-2 सेंचुरी लगी है। मैंने तो इतने साल कवर किए, मैंने कभी नहीं देखा कि अगर बल्लेबाज चल गए तो बल्लेबाजों पे केवल बात होती थी। बदरुद्दीन साहब। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इससे पहले हमें हमेशा बैटिंग पर ही फोकस रहता था हमारे यहाँ ज़्यादातर, लेकिन इस बार वर्ल्ड कप में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम बॉलिंग से ही मैच जीत रहे हैं। ज़्यादातर बैट्समैन हमारे अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारे बॉलरों ने बहुत ज़्यादा बेटर किया है पहले के मुकाबले, क्योंकि फास्ट बॉलर कह लीजिए आप, स्पिनर कह लीजिए, सभी ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। तो उनकी बात होनी चाहिए ज़रूर। जब 5 विकेट लेते हैं तो उनकी बात अगर नहीं हो तो वो तकलीफ दे बात होती है। बॉलरों को भी उनका जो इनकी सर आपके ऑडियो आपका जा रहा है, आपको एक बारी आप ऑडियो ठीक कर लें। मैं चाहूँगा कि हमारे साथ जो क्रिकेटर्स हैं वो शमी का जो एक कहते हैं प्रोसेस कहते हैं, हालांकि क्लिशेड वर्ड हो गया, लेकिन शमी के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे मुझे बदरुद्दीन साहब ने बताया था कि वहाँ पे उन्होंने 3 विकेट बनाया हुआ है, 2 पेस विकेट बनाया हुआ है, 1 पाटा विकेट बनाया हुआ है और अपने फार्म हाउस पे प्रैक्टिस करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप, रितेंद्र और दीपक, राजेश साहब, उनसे बदरुद्दीन से ये जानने की कोशिश करें शमी में अचानक टर्न अराउंड क्या है। देखिए विमल, मोहम्मद शमी की एंट्री अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2012-2013 में हुई थी। करेक्ट। तब से निरंतर, और एंट्री इस वजह से हुई थी क्योंकि उनके पास एक यूनिक एबिलिटी है अपराइट सीम के साथ बॉल को डिलीवर करने के लिए। सबसे बड़ा कारण यही था। उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा था उसके पहले डोमेस्टिक क्रिकेट में, पर जो नज़रें पड़ी चयनकर्ताओं की, उसमें उस समय मैं भी मेंबर था सिलेक्शन कमेटी का, वो यही था कि ये एक ऐसा बॉलर है, राइट आर्म पेस बॉलर है जिसके पास सीम प्रेजेंटेशन इतना अच्छा है।
और वहाँ से जो शुरुआती दौर था वहाँ पर शानदार प्रदर्शन रहा। इसी वजह से मोहम्मद शमी एक समय ऑल फॉर्मेट बॉलर बन गए। बीच में एक कठिन दौर आया था जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर जो पैनापन है वो थोड़ा बहुत कम सा हो गया है, पर यहाँ पर मुझे लगता है कि रीइन्वेंट किया है मोहम्मद शमी ने। और रीइन्वेंट उन्होंने इस वजह से भी किया है, उनको लगने लगा कि अब उनकी जो जगह है पैकिंग ऑर्डर में, चाहे पहले बुमराह हो गए, मोहम्मद सिराज अब आ गए हैं, तो उनको और ज़्यादा मेहनत करनी होगी टीम में वापस आने के लिए, और वही उन्होंने किया है। तो ये एक तरह से मोहम्मद शमी का दूसरा रूप हमें देखने को मिल रहा है, जिस तरह की मेहनत उन्होंने की है विश्व कप के पहले, और बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी नज़र आई है। कई बार उनसे ये भी पूछा गया था जब उनको खेलने का मौका नहीं मिल रहा था कि आप इस समय टीम में नहीं, आपको कैसा लग रहा है। उनका जवाब कितना अच्छा रहा है कि उनको खुशी है कि जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और क्रिटिकल कभी भी नहीं नेगेटिव नहीं। उनका अपना काम यही कि मैं मेहनत करता रहूँगा, जब भी मुझे मौका मिलेगा मेरा काम है अच्छा प्रदर्शन करना। तो अगर बदरुद्दीन साहब यहाँ पे जुड़े हुए हैं तो मेरा सवाल उनसे यही होगा कि सबसे पहले आपको बधाई, कितना शानदार प्रदर्शन मोहम्मद शमी ने फिर से दिखाया है। 7 विकेट हॉल बहुत कम बार हमें वनडे क्रिकेट में देखने को मिलता है। पर आपसे सवाल यही था कि ये जो नयापन मोहम्मद शमी की गेंदबाजी में नज़र आ रहा है, एक तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा नज़र आया है, लाइन लेंथ के साथ साथ जो सही एरिया में बॉल डालना, हार्ड लेंथ पे बॉल डालना, हैवी बॉल डालना, और उसके साथ साथ विश्वास दिखाना वो यॉर्कर लेंथ डालने में। गति परिवर्तन उतना ज़्यादा नहीं, अगर है भी तो वो भी कटर्स पे ही है। तो ये जो नयापन देखने को मिल रहा है हमें मोहम्मद शमी की गेंदबाजी में, उसके पीछे किस तरह का रोल उन्होंने अदा किया है, फिर आपने किस तरह से उनकी मदद की है? आपसे ये जवाब आपसे सभा भाई का जवाब आपसे एक ब्रेक के बाद लेते हैं। तो भारत जीत के बुलेट ट्रेन पे सवार है, लगातार 10 मैच जीत चुका है इस टूर्नामेंट में, और हम बातें कर रहे हैं जीत के वजहों की, जीत के रंग की, जीत के कई तस्वीरों की। और सभा साहब ने पूछा था जाने से पहले गुगली के इस कार्यक्रम में कि बदरुद्दीन साहब जो मोहम्मद शमी के कोच हैं, क्या वजह है, मतलब इस निखार के पीछे जो आई है उनकी 10 साल में। सभा जब सेलेक्टर थे तब शमी आए थे, और बदरुद्दीन साहब आप इस जवाब पर थे, सभा साहब के जवाब पर। जी, सबसे पहले तो मैं भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुबारकबाद दी, और आप ही का वो वहाँ तक पहुँचाया हुआ है जब आप सेलेक्टर थे, मुझे याद है जब वो सेलेक्ट किया था आप लोगों ने। तो सबसे अच्छी चीज़ देखिए ये है कि उसकी मेहनत बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, और वो जो लॉकडाउन का उसने पूरा फायदा उठाया इस बारे में, क्योंकि उससे पहले आपको याद होगा शायद उस पर ठप्पा लगना शुरू हो गया था कि वो रेड बॉल का बॉलर है, सिर्फ वाइट बॉल का बॉलर नहीं है। लेकिन उसने वाइट बॉल से बहुत ज्यादा मेहनत की, और अपने फार्म हाउस पे उन्हें विकेट बनाए 3 वहां पर, क्योंकि लॉकडाउन कहीं आप बाहर नहीं जा सकते थे। वहां पे सारे प्लेयर्स को हम 1-2 प्लेयर्स वहां पे इकट्ठे करते थे। फास्ट बॉलर जो मोहसिन खान है लड़का, वो भी खेल रहा है, लखनऊ जॉइंट से खेला है वो भी IPL में, तो वो भी वहां जुड़ जाता था, और भी उसका छोटा भाई भी है वो भी खेल रहा है। तो उनके साथ उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, और ये समझ लीजिए कि करीब 2-2 घंटे सिंगल विकेट बॉल डालता था वो। जैसे लाइन और लेंथ पे जो आप बात कह रहे हैं, लाइन और लेंथ पे उस पर कंट्रोल इसलिए किया उसने कि वो 2-2 घंटा बॉल डालता था, और रात को बॉल डालता था, और बॉल को गीला कर लेते थे, उसके बाद बॉल डालता था। तो ये सब उसकी मेहनत का नतीजा है जो आज उसको सफलता मिल रही है। बिल्कुल मेहनत कर रहे थे। सभा भाई हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स हर जगह जो फैंस हैं उनको उन्होंने घेरा हुआ है, और हम चलते हैं अपने रिपोर्टर्स के पास। शुभांग हैं, सुनील हैं और गजाली हैं। शुभांग, आपसे अगर शुरुआत करें, बताएं वहाँ का हमें कुछ तस्वीरें दिखाएं। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं यहाँ पर दिल्ली में मौजूद हूँ, दिल्ली के परपड़गंज में। मेरे साथ कुछ फैंस हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के मैच के बारे में? आज भारत का सभी खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा, और भारत ने 2-2 रिकॉर्ड भी बनाए। विराट कोहली का ODI में 50 सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया, और मोहम्मद शमी ने फास्टेस्ट 50 विकेट्स का। जिस हिसाब से भारत टीम खेल रही है, ये वर्ल्ड कप जीतने से हमें कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सर, आपको क्या लगता है इस मैच के बारे में? आज का मैच बहुत ही रोमांचक था। न सिर्फ भारत के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन करा, बल्कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करा। बहुत ही बीच में तो ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड का कहीं पलड़ा भारी ना हो जाए, लेकिन फिर जब मोहम्मद शमी को उन्होंने बॉल दी, उन्होंने फिर दोबारा एक बार इतना अच्छा कमाल करके दिखा कि 7 विकेट लिए, जिससे ये बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा उनका। और ये भी दर्शाता है, अगर ये 5 मैच पहले भी उनको खिला लेते तो आज शमी की जो विकेट थोड़ी अभी है तो 30 तक पहुँच सकते थे।
ये तो बिल्कुल सच बात है। शमी काफ़ी हद तक एक चमत्कार यहाँ पर, मतलब एक सितारा निकले हैं, क्योंकि आज उन्होंने बैट पे 7 विकेट ली है। देखिए हमारे साथ और भी कुछ यहाँ पर लोग हैं। सर आपको क्या लगता है, आप क्या कहते हैं? भारत की टीम ने बहुत अच्छा खेला, पूरी सभी खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा खेला, चाहे हम बैट्समैन लें चाहे बॉलर हैं। बैट्समैन लाइन्स में हम देखें तो विराट कोहली ने, शुभमन गिल ने, श्रेयस अय्यर, हमारे कैप्टन जो बिल्कुल अपनी कप्तानी पारी बहुत अच्छे से खेला, हर मैच में बहुत अच्छे से शुरुआत दे रहे हैं हमारे टीम को। उस हिसाब से हम बॉलर साइड में देखें, मोहम्मद शमी ने बहुत अच्छा करा। हमारे को इस वक्त वर्ल्ड कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता। बस जी बिल्कुल। आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि स्टार्ट मिला था हमें रोहित शर्मा और शुभमन गिल से, वो बहुत अच्छा स्टार्ट था, और जो विराट कोहली ने उसमें कैपिटलाइज करा था अपनी सेंचुरी के साथ, वही बहुत जी बिल्कुल शुभांग। अब इस तरह देख सकते हैं सभा भाई, हम लोग की जहाँ भी है क्रिकेट एक्सपर्ट्स है, फैंस भी, और वानखेड़े हम चलते हैं। वानखेड़े के बाहर हमारे सहयोगी सुनील हैं, काफ़ी फैंस के साथ इकट्ठा हैं। बताइए सुनील। विमल जी देखिए, मैं बोलूँ इससे अच्छा जो मैच देखकर सीधे वानखेड़े से बाहर निकले स्टेडियम से, उनसे ही हम बात करते हैं। मैच आप लोगों ने पूरी देखी, कितना मजा आया उसमें? बहुत ज़्यादा मज़ा आया, खासकर शामी की जो गेंदबाजी थी बहुत ही बेहतरीन। इतनी मुश्किल पिच पे भी उन्होंने बहुत सटीक बॉलिंग की है। 7 विकेट चटकाना, वो भी सेमीफाइनल में, अरे सोच के बाहर है हमारे, मतलब बहुत बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। ये सेमीफाइनल नहीं था, ये शामी फाइनल था। क्या बहुत बढ़िया कही। क्या दिस वाज टोटली अनबिलीवेबल, मतलब सोचा नहीं था ऐसे हो गया ये तो। एंड आज कीवी बिरयानी शामी के लिए, राइट, इट्स अमेजिंग, ये मजा आ गया। सब लोग तनाव में आ गए थे, स्टेडियम में से आवाजें नहीं आ रही थी जब दूसरे विकेट की साझेदारी जब केन विलियमसन और एक्चुअली उन्होंने बहुत अच्छा खेला न्यूजीलैंड ने, मिचेल और विलियमसन ने, पर रोहित शर्मा का सराहना करना चाहिए। उनकी जो कैप्टनसी थी बहुत सटीक थी, बहुत सही समय पे उन्होंने बॉलिंग चेंजेस किए और शामी को लाया। जब शामी को लाया ओवर में जब 2 विकेट निकाले तब जान में जान आई। तो देख सकते हैं विमल जी किस तरह लोग बता रहे हैं अपना अनुभव जो अंदर स्टेडियम में देख कर आए हैं। और देखिए तिरंगा यहाँ पर लहरा रहा है। आप भी बोलना चाहते हैं, मैच देख कर आए आप? काफ़ी मज़ेदार मैच रहा, जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि न्यूजीलैंड हमें टफ फाइट देगा, और न्यूजीलैंड ने टफ फाइट दिया। एज एक्सपेक्टेड इट वाज अ ब्यूटीफुल मैच एंड हिस्टोरिकल मोमेंट फॉर इंडिया दैट विराट कोहली हैज ब्रोकन द Sachin's record and he has made the 50th century. Cheers for India and best of luck India. हमने 2019 का मैनचेस्टर का बदला आज लिया है। मेनली 2019 का लॉस हमने अवेंज किया है, उसका रिवेंज ले लिया है। और इंडिया को ऐसा होता है कि बहुत बार सेमीफाइनल्स में हार जाते हैं, पर ये बार हमने जीत लिया है और फाइनल्स भी ऐसे ही जीतेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सुनील। I think New Zealand did a fantastic job. What a worthy opponent. Well done guys. जी बिल्कुल सुनील। जीत के आप जैसे बता रहे थे, जीत के कई रंग होते हैं, कोई बदले की तरह से देखता है, कोई शमी के लिए देख रहा है। शमी से शामी फाइनल बोले। गजाली के पास चलते हैं, गजाली चंडीगढ़ में है, वहाँ से भी ऐसी ही जीत की शानदार तस्वीरें आ रही हैं। जी देखिए, इस वक्त यहाँ पर जो फैंस हैं वो अभी तो चले गए हैं क्योंकि मैच खत्म भी हो गया है, लेकिन कुछ अभी भी डटे हुए हैं और 19 तारीख के बारे में बात भी कर रहे हैं। और कुछ फैंस जो हैं वो आप समझ सकते हैं कि एक्सपर्ट्स भी हैं जो अपने अपने राय बताते हैं। ये बताइए कि किस तरह का मैच लगा आपको? क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत हाई स्कोरिंग होगा या जो एंड है मैच का बहुत क्लोज फिनिश होगा? हाई स्कोरिंग तो रहना ही था क्योंकि विराट कोहली तो पूरे फॉर्म में थे। श्रेयस अय्यर ने भी उनका बहुत अच्छा साथ दिया और मतलब सेंचुरी लगाई उन्होंने भी। और विराट कोहली ने तो आज रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, मतलब द ग्रेटेस्ट ऑफ सचिन तेंदुलकर का ओडीआई में जो 49 सेंचुरीज थी। और बहुत बढ़िया कमबैक था शामी की तरफ से जब उन्होंने केन विलियमसन का विकेट लिया। उसके बाद विकेटें आना शुरू हुई और इंडिया ने मैच को अपने कब्जे में कर लिया। आप बताएं कि सबसे अनोखा मोमेंट कौन सा रहा आपके मैच के लिए, जब आपको लगा कि बस अब तो जीत गए? देखिए, जब केन विलियमसन की विकेट हुई, जब शामी ने कमबैक किया कि विकेट्स नहीं गिर रही थी और बहुत टेंस हो गया था मैच, वो हम उसको बेस्ट मोमेंट कहेंगे। और देखिए, आज का मैच तो वैसे ही इंटरेस्टिंग होना था और एंड तक जाना था। जैसे 2019 में न्यूजीलैंड ने हराया था भारत को और वो एक एंड तक गया था मैच, आज वैसे ही भगवान ने न्यूजीलैंड को सेम सिचुएशन में लाए और भारत ने अपना बदला पूरा किया। आप बताइए सर, क्या लगा आपको ऐसा मौका? आज हम बहुत खुश हुए मैच देख के, जो है न्यूजीलैंड हरा दिया भारत ने, आज बहुत खुश हैं सर। कई जो यहाँ पर फैंस हैं उनके तरफ से यही सुनने को मिल रहा है कि एक रिवेंज वाली विक्ट्री हुई है। जो पहले 2019 की बात कर रहे हैं कि उसका जो बदला लिया है भारत ने, उसकी खुशी है और अब कहते हैं कि भारत जरूर जो है वर्ल्ड कप भी उठाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल, कई फैंस देश भर से हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग फैंस की तस्वीरें भेज रहे हैं। और रितिंदर हमारे साथ है, राजेश चौहान है हमारे साथ। और रितिंदर सवाल पूछना चाह रहे थे बदरुद्दीन साहब से। सबसे बड़ी बात है रितिंदर, पूरे दुनिया में, अभी पूरे इंडिया में, जहां भी दुनिया भर में जो क्रिकेट फैंस हैं इंडिया के, मोहम्मद शमी का नाम बहुत अव्वल इसमें ले रहे हैं, विराट कोहली ले रहे हैं, पूरी टीम का कर रहे हैं, लेकिन मोहम्मद शमी एक गेंदबाज की बात होना, ये मेरे लिए भी बहुत हैरानी और प्लेजेंट सरप्राइज है। आप सवाल पूछना चाह रहे थे बदरुद्दीन साहब से। जी हाँ विमल, मैं सबसे पहले मोहम्मद शमी के बारे में एक ही बात कहना चाहूंगा, यूं ही बैठे बैठे जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। और जो कोशिश मोहम्मद शमी ने दिखाई है ये बकमाल है, ये क्रेजी है, ये इनसेन है। क्योंकि ये लड़का कहीं ना कहीं T20 क्रिकेट में इसको राइट ऑफ कर दिया गया था। जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ शायद ये शुरुआती लाइनअप का हिस्सा भी नहीं था, लोग ज्यादा इसकी बात भी नहीं कर रहे थे। और भारतीय क्रिकेट में फास्ट बॉलर्स की ज्यादा बात नहीं होती है, विराट कोहली, तेंदुलकर, धोनी, सबकी बात होती है। लेकिन फास्ट बॉलिंग क्रम ऐसा है, जब हम ज्यादा सोचते नहीं थे ये मैच जिताएंगे, लेकिन इस वर्ल्ड कप ने सब कुछ बदल दिया है। अब कोहली, रोहित शर्मा की बात हो रही है, लेकिन मोहम्मद शमी बुमराह की तूती बोल रही है। तो यहाँ बदरुद्दीन जी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। ये मुबारकबाद बड़ी इसलिए क्योंकि वर्ल्ड कप में ऐसा करना ये शायद बहुत स्पेशल है। तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, तो अपनी भी वीकनेस साथ बताना चाहूंगा। मेरे हाथ में बॉल है, तो अगर बॉल की हम बात करें बदरुद्दीन जी, ये सीम जो बहुत बात आज गौतम गंभीर भी कर रहे थे सीम की, कि कैसे सीम को वो करते हैं, अपराइट सीम से बॉलिंग करते हैं। तो इस सीम पे जो मेहनत उन्होंने की है, ऐसा क्या उन्होंने खास दिखाया है सीम का, जो मेहनत उन्होंने दिन ब दिन की होगी, रात भर रात लगाए होंगे, जो सीम इतनी कंसिस्टेंटली उनका पड़ता है। क्योंकि जब मैं बॉलिंग डालता था 6 बॉल में 4 सीम पे डलती थी ना, हम पार्टी करते थे, रात को लड्डू खाते थे। लेकिन इनकी तो 3-3 साल बॉल सीम पे ही गिरती है। जी हाँ बिल्कुल इंद्र भाई, ये बहुत ज्यादा मेहनत से ही मिल सकता है। बहुत आप एक चीज को जब तक आप लगातार इस पर वर्क नहीं करेंगे तब तक ये चीज नहीं आती है। लेकिन बहुत सारे बॉलरों में बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं आती। कुछ ज्यादातर कमी बॉलर ऐसे होते हैं कि जैसे कि आपने बताया, सामी एक ऐसा अलग सा बॉलर है कि जो बिल्कुल सीम पे लगातार काम किया है उसने, और रिस्ट की पोजीशन अपनी इतनी जबरदस्त है उसकी, आप जब भी आप नोटिस करेंगे कभी आप उसकी रिस्ट को हिलता हुआ नहीं देखेंगे। तो रिस्ट आपकी अगर अच्छा, आप सही से रिलीज आपका बॉल हो रहा है, तो ये इसके लिए मेहनत बहुत जरूरत पड़ती है ज्यादातर, क्योंकि जब तक आप इस पे मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप इस पे वर्क नहीं कर सकते। बिल्कुल, इस रिलीज फायदा ये होता है ना विमल के, अगर आपकी रिलीज इतनी शानदार है तो फिर विकेट को जो बहुत बड़ा फैक्टर होता है उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। रिलीज मतलब केवल हाथ से छूटना या पड़ना भी? हाथ से छूटना पड़ना दोनों, ये इसमें महारत हासिल है मोहम्मद शमी को। जैसे कि बदरुद्दीन साहब ने सही कहा कि वो तभी पॉसिबल है जब बॉल की जो सीम है उसके पीछे आपका रिस्ट हो, तभी आपकी रिलीज अच्छी होगी, तभी परपेंडिकुलर। हाँ, रिलीज के समय जब तक कि आपका रिस्ट पोजीशन स्ट्रांग नहीं होगा, सीधा नहीं होगा, तभी आप ज्यादा बैकस्पिन देंगे, तभी बॉल शानदार तरीके से हाथ से निकलेगी और सही टप्पे पे पड़ेगी, वो भी अपराइट पोजीशन से। जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसका फायदा ये होता है कि विकेट जैसा भी हो, विकेट के फैक्टर को आप निकाल देते हैं अगर मोहम्मद शमी जैसी सीम प्रेजेंटेशन हो। आज ही अगर आप देख लें, बुमराह भी थे, मोहम्मद सिराज भी थे, ट्रेंट बोल्ट थे, टिम साउदी थे, लॉकी फर्ग्यूसन थे। इन सभी गेंदबाजों में एक गेंदबाज जिसकी बॉल हिली वो है मोहम्मद शमी। क्योंकि अभी फैन ने बड़ी अच्छी बात कही कि इस विकेट पे भी मोहम्मद शमी ने 7 विकेट लिया है। ये विकेट में घास नहीं थी, ये विकेट माकूल नहीं था तेज गेंदबाजी के लिए। यहाँ पर स्पिनर्स को मदद मिल रही थी, मिचेल सैंटनर को मदद मिल रही थी, कुलदीप यादव का भी बॉल घूम रहा था, रविंद्र जडेजा का भी बॉल घूम रहा था, पर एकमात्र ऐसा पेस बॉलर जिसने 7 विकेट लिया उसका नाम क्या है? मोहम्मद शमी। क्योंकि उसके पास वो शानदार सीम प्रेजेंटेशन है। हमारे पास 6-7 मिनट 3-4 मिनट का समय है, हम 20-20 सेकंड सबके पास है। दीपक जी आप बताइए। जैसा सबा करीम जी ने कहा कि हाथ से बॉल निकली, जैसे टीम कांपती है ना कि यार ये मैच तो हमारे हाथ से निकल गया, तो हमारे सामने वाली टीम कांपती है यार शमी के हाथ से बॉल निकल गई। बिल्कुल, आप कुछ कहना चाह रहे थे? गेंदबाजी तो शमी ने बहुत अच्छी की, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक समय ऐसा था जब डैरिल मिचेल और विलियमसन की एक बहुत ही अच्छी शानदार पार्टनरशिप चल रही थी। उस टाइम ऐसा ज़रूर लगा था कि ये आउट नहीं हो रहे हैं, विकेट नहीं मिल रहा है, तो उस टाइम पे थोड़े से कैचेस ड्रॉप हुए, मिसफील्ड हुई, लेकिन बॉडी लैंग्वेज नहीं गिरी। हमने देखा राजेश भाई कोशिश कर रहे थे। राजेश भाई इस पे आप कुछ कहना चाह रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज कितनी जरूरी होती है? वक्त कम है थोड़ा। मैं शमी के ऊपर तो सबने बात की, मैं एक छोटे सा पॉइंट हम मिस कर रहे हैं। हमें शुभम गिल के 20 रन से लेकर के 70 रन तक की पारी को हमको नहीं भूलना चाहिए।
कि रोहित के आउट होने के बाद उसने जो मोमेंटम बनाया था वो उसने मेंटेन किया और कोहली को पूरा मौका दिया सेट होने का। अगर आप थोड़ा सा उसको देख लें तो बस उस चीज को मैं बोलना चाह रहा था। शुभमन गिल का भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रितेंद्र, आपसे 20 सेकंड और है आपके पास। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है अब तो ये सेमीफाइनल का जो एक स्टेज था हमने पार कर लिया है, तो अब फाइनल है। उसके लिए जो हमने एक गुड लक चार्म है वो यही है जो हम चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, इक्की दुक्की चक दवांगे, लोड़ पैता ऑस्ट्रेलिया होए या साउथ अफ्रीका, चक दवांगे, चक दे इंडिया। क्या चक दे इंडिया, बिल्कुल। बदरुद्दीन साहब, फाइनल में शमी साहब से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अभी तो आपकी बात नहीं होगी क्योंकि हमने आपको पकड़ लिया और आपके पास उनका फोन आ रहा होगा, लेकिन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ मैं कि जैसा इसने एक स्पेल और चाहिए उससे ऐसी तरह का कि फाइनल जो हमें फाइनल जिता सके। मेरी यही सब दुआएं हैं सबके उसके लिए कि भाई एक स्पेल और हमें ऐसा दे दे कि हमें वर्ल्ड कप जीत जाए। कितना सिंपल आदमी है बदरुद्दीन साहब से मैं जब भी बात करता हूँ ना, आई लर्न समथिंग फ्रॉम हिम। तो मोहम्मद शमी भी वैसे ही सिंपल है। मोहम्मद शमी वैसे बिल्कुल भारत के लिए फाइनल में साउथ अफ्रीका हो या ऑस्ट्रेलिया, कैसे आप देखते हैं? और शबा भाई, फाइनल वर्ड आपका है। भारत की तैयारी मुकम्मल है, जिस तरह का प्रदर्शन है उसी पर ध्यान देना है। एकाग्रता अगर भारत बरकरार रखेगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि 2011 के बाद जो लंबा अंतराल है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ये जो फॉर्म है, इससे बढ़िया मौका भारत के पास नहीं आ सकता है। ये मुझे लगता है कि ये टीम सही समय पर पीक कर रही है और आने वाले समय में इसी इंटेंसिटी के साथ, तीव्रता के साथ भारतीय टीम अगर मैदान में उतरेगी, चाहे वो बल्लेबाजी हो, चाहे वो गेंदबाजी हो, मुझे लगता है चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो सामने या दक्षिण अफ्रीका हो, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। जो अंतर जीत का भारत ने दिखाया है अभी तक पूरे के पूरे विश्व कप में, 10-0 इस समय, निश्चित रूप से 11-0 होगा। राजेश भाई, बस 10 सेकंड और कह रहे हैं हमारे डायरेक्टर, आपसे कुछ सुनना चाह रहे हैं फाइनल पे। फाइनल अब कुछ बोलने के लिए रह नहीं गया है, फाइनल हमारा है। जो मोमेंटम चल रहा है उस पर कुछ भी बोलना नहीं है, अब सीधा बस जो करते आ रहे हैं उस पर करते रहें और अपनी अपनी ड्यूटी को पहचाने और करें बस। रितेंद्र, फाइनल वर्ड? फाइनल वर्ड ये है, साबा भाई ने बोला जैसे बहुत अच्छे से बोला है, हमें ये करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, हम उनको रौंदने वाले हैं, वो भी हमारे पास नहीं आएंगे और ये आसान सी जीत होने वाली है। तो सिंपल अभी वर्ड्स हम यूज कर रहे थे, तो बड़े सिंपली हम वर्ल्ड कप लेके चले जाएंगे। तो इंडिया, वी आर जस्ट डाउन द कॉर्नर ऑफ मेकिंग हिस्ट्री। बिल्कुल, बधाई, बहुत बड़ी बधाई आई है। मेरी सारे नेताओं से बात होती है, आपको पता ही है। मेरे भी भारत के रक्षा मंत्री जी से बात हुई है। अच्छा, तो वो भी बधाई, क्योंकि वो कैंपेन से थोड़ा सा फ्री भी हो गए हैं, तो उनकी बधाई आई है। राजनाथ सिंह जी की सबकी तालियां चाहिए अगर आपको लगे कि वो आ गए हो स्टूडियो में, तो बिल्कुल उन्होंने बधाई दी है। देखिए, मैं यही खत्म करना चाहूंगा कि जो मेंटालिटी में बदलाव आया है, हमें विश्वास है कि हम किसी भी टीम को आउट कर सकते हैं। बिल्कुल, वही उन्होंने बधाई दी है। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक प्रश्न विश्व कप का है तो मैं अपने सभी खिलाड़ियों को, तमाम दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में भी ऐसा ही प्रदर्शन करें। हाथ उठा करके तालियां बजाइए मोहम्मद शमी के लिए। चलिए, तो ये राजनाथ सिंह की तरफ से बधाई है। आप सारे मेहमानों का एनडीटीवी से जुड़ने का बेहद शुक्रिया। बदरुद्दीन साहब, आपके लिए जश्न मनाने का है और हम सब जश्न मना रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है जिस तरह से शमी ने कामयाबी हासिल की। बदरुद्दीन साहब, रितेंद्र, राजेश चौहान, दीपक सैनी, सबा साहब, आप सबका प्रखर, आप सबका बेहद शुक्रिया। और एनडीटीवी के पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा और ये विजय रथ भी जारी रहेगा।